Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the seventh module of the topic probability, and in this model we are going to solve some moderate to difficult level questions of the topic probability. First let me share the screen with you. Okay, let's start with the questions. First question, 4 letters and 4 envelopes are given to a clerk. If he inserts letter into the envelope randomly, what is the probability that all letters are inserted into corresponding letters? ओके सो एक क्लर्क को 4 envelopes एंड 4 letters दिए हैं, वो रैंडमली उसमें डाल रहा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सारे के सारे लेटर्स उसी एनवेलप में डाले जाए जो उसमें जाने चाहिए थे. मीन्स सारे के सारे लेटर्स करेक्ट वाले एनवेलप में जाने चाहिए. नाउ हियर वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल आउटकम. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट टोटल पॉसिबल आउटकम. तो जब हम 4 लेटर को 4 एनवेलप में डालते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. नाउ these are the letters, understand that these are the 4 envelope. ओके अभी फर्स्ट लेटर को एक एनवेलप में डालना है. हम इस एनवेलप में डाल सकते हैं या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें. ठीक है, तो अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सारे एनवेलप है, these are all envelopes. ओके इस वाले एनवेलप के लिए एक ही लेटर सही है, बाकी के 3 लेटर्स तो इसके लिए गलत है. ठीक है, नाउ इस वाले एनवेलप में वी कैन पुट 4 letters. करेक्ट, वी कैन पुट एनी ऑफ दिस 4 letters. तो मान ले तो इस एनवेलप के लिए 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी एक लेटर उसमें डाल दीजिए. नाउ लेट्स कम टू दिस एनवेलप. ऑलरेडी एक लेटर तो हमने डाल दिया है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर एनवेलप वी हैव 3 letters. इट मींस दैट वी हैव 3 ऑप्शंस. दो लेटर्स डाल चुके हैं, सो फॉर दिस पर्टिकुलर एनवेलप वी हैव 2 ऑप्शंस एंड सिमिलरली फॉर दिस पर्टिकुलर एनवेलप वी हैव ओनली one option. So this is nothing but 4 factorial. So the total possible outcome is 4 factorial. Now what do we want? We want कि ये सारे के सारे envelope में सही ही लेटर पहुंचे, यानी कि in this first envelope we should be able to put the correct letter. That can be done only in one ways. Here also in this envelope we should be able to put the correct letter only. Once again that can be done in one ways. This can be done in one way and this can also be done in one way. ठीक है, so this is nothing but one. एक ही तो तरीका है कि आप चारों के चारों एनवेलप के लिए सही लेटर चूज करें, एक ही तरीका है. so that is nothing but one. So probability here it is nothing but favorable outcome. This is our favorable outcome. This is our favorable outcome. So probability is nothing but favorable outcome divided by the total possible outcome. So answer is 1 upon 4 factorial. This is the correct answer. 1 by 4 factorial. Next, there are 4 machines and it is known that exactly 2 of them are working. They are tested one by one in random order. The probability that only 2 tests are needed to check which machines are actually working. Okay, so basically there are 4 machines and exactly 2 of them are working. It means that 2 of them are not working. So out of 4 machines, 2 are in working condition and other 2 are in non-working condition. ठीक है, एक टेस्ट करना है ये चेक करने के लिए कि कौन से मशीन काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे. बेसिकली हमें ये पता है कि आउट ऑफ दिस 4 machines 2 आर वर्किंग एंड 2 आर नॉट वर्किंग, बट वी डोंट नो कि एग्जैक्टली उनमें से कौन से काम कर रहे, ये नहीं पता है. और यही फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से मशीन काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, यही फाइंड आउट करने के लिए एक चेक किया जा रहा है. उस चेक में वी आर अलाउड टू डू ओनली 2 टेस्ट. सिर्फ 2 टेस्ट से पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में मशीन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इस चीज होने के चांसेस कितने हैं. अभी आप इमेजिन करो कि सपोज हमने फर्स्ट मशीन चेक किया, सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ मशीन. सपोज हमने ये वाला मशीन चेक किया और हमें पता चला कि ये काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग. After that, suppose we check the third machine and we realize, okay, this machine is not working. तो 2 टेस्ट हम कर चुके हैं. क्या ये 2 टेस्ट करने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन से मशीन काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे? नो, वी कांट से दिस बिकॉज हमें सही तरीके से हमने ऑर्डर नहीं मिला.
बट मान लो कि सपोज हमने चेक किया एंड वी रियलाइज कि फर्स्ट मशीन इज वर्किंग and even third machine is also working. So after doing two tests, we can now 100% we are sure that first and third machines are working and second and fourth machines are not working. It means कि जो दो टेस्ट करने हैं उसमें हमारे हाथ में वो मशीन लगने चाहिए जो या तो काम कर रहे हैं या फिर वो मशीन लगनी चाहिए जो काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. So basically we need to find that probability is nothing but once again it's favorable outcome divided by the total possible outcome. फेवरेबल आउटकम में हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें वो मशीन हाथ लग जाए ये जो दो टेस्ट में जो दोनों के दोनों काम कर रहे हैं. सो ये जो दोनों के दोनों वर्किंग मशीन है ये हमारे हाथ में लग जाए. दिस कैन बी डन इन 2C2 वेज. सिमिलरली ये नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो दो मशीन हाथ लग जाए विच आर इन not in working condition. So that is nothing but once again 2C2. And what is the total possible outcome? So there are four machines and out of these four machines we have to test any two machine. That can be done in 4C2 ways. 2C2 ka value is 1, 2C2 ka value is 1, 4C2 can be written as 4 into 3 divided by 2 factorial. So this is nothing but 2 upon 6 which is nothing but 1 by 3. Option is correct answer is 1 by 3. Next question. This is a beautiful question. A square is selected at random from a 8 by 8 chessboard. What is the probability that it is of the dimension 1 by 1? Chessboard सबने देखा है, correct? ऐसे होते हैं. ऐसे correct ऐसे होता है एक chessboard. Okay, this is an 8 by 8 chessboard. ठीक है. इसमें से हमें एक स्क्वायर पिक करना है, एक स्क्वायर पिक करना है. ऐसा अभी स्क्वायर तो कैसा भी हो सकता है. द स्क्वायर कैन बी ऑफ द डायमेंशन 1 by 1. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन 1 by 1. या फिर स्क्वायर ऐसा भी तो हो सकता है ऑफ द डायमेंशन 2 by 2 और इट कुड बी ऑफ द डायमेंशन 3 by 3 और 4 by 4 और 5 by 4. ऐसे तो बहुत सारे स्क्वायर हैं. हमें वो ही स्क्वायर चूज करना है जिसका डायमेंशन 1 by 1 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 by 1 dimension का स्क्वायर, दैट प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट हमें ये निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर. फेवरेबल आउटकम में क्या होगा, ऐसे स्क्वायर जिसका डायमेंशन 1 by 1 है, करेक्ट. वो दैट विल बी आवर फेवरेबल आउटकम. एंड व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम? टोटल पॉसिबल आउटकम इज द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी डायमेंशन, करेक्ट, ऑफ एनी डायमेंशन. नाउ ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 by 1 डायमेंशन, ये जो छोटे छोटे वाले स्क्वायर होते हैं वो तो 8 into 8 सो इट इज 64. बट हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस टोटल चेस बोर्ड? बहुत सारे स्क्वायर्स है, एक दो तो 64 तो नहीं है, डेफिनेटली उससे ज्यादा है. 64 तो सिर्फ 1 by 1 वाले हैं, 2 by 2 वाले भी होंगे, 3 by 3 वाले भी होंगे, तो ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स बनेंगे. नाउ हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर? इसके लिए एक ट्रिक होता है. This trick is useful even in your logical reasoning wherein you need to count the number of square or the number of rectangles. तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने का एक तरीका होता है. कोई भी फिगर हो, ऐसा कोई भी, इवन अ फिगर लाइक दिस, सपोज ऐसा भी कोई फिगर है, दिस इज ए सिमेट्रिकल फिगर. तो इसमें भी अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसका एक ट्रिक है. द ट्रिक इज लाइक दिस. यू हैव टू स्टार्ट विद दिस हाईएस्ट वन, दैट इज 8 by 8. इससे स्टार्ट करना है, फिर एक कम कर देना है, तो 8 का बन जाएगा 7. ये जो 8 है उसका बन गया 7, एक कम करना है, और इस 8 का भी एक कम कर देना है, सो इट इज 7. ऐसे करते जाना है. फिर 7 विल बिकम 6, 6 का 5. दिस इज अ ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर. नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का ये एक ट्रिक है.
1 तक लेके जाना है आपको, इसे कहां तक लेके जाना है, 1 तक। परफेक्ट। चलिए, नाउ बेसिकली दिस इज नथिंग बट, यू कैन सी दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ first 8 natural numbers, sum of the square of first 8 natural numbers. How to find the sum of the square of the first 8 natural number? एक मेथड तो है कि इसको ऐड कर दो, ये क्यों करें, when we have the formula, the formula is याद है सबको formula, it is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ठीक है, चलिए n का वैल्यू हियर इट इज 8, so it is 8 into 9 into 17 by 6। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। 17 12 आर 170 plus 34, that is nothing but 204। so answer is 64 divided by 204। 204 स्क्वायर्स है इस पूरे चेस बोर्ड में। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, सो 16 divided by 51 is the answer। 16 divided by 51, option B is the correct answer। Next, 7 letters are to be placed into their corresponding addressed envelopes. If the task is to be done randomly, what is the probability that exactly 4 letters are placed into their corresponding envelopes? Once again, there are 7 envelopes. हर एक envelope के लिए एक letter बनाया हुआ है और आइडियली वो लेटर उसी एनवेलप में जाना चाहिए, बट क्योंकि ये टास्क रेंडमली हो रहा है, सो वी नीड टू फाइंड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 letters are correctly placed into their respective envelopes। मतलब 7 में से 4 letters सही एनवेलप में डाले जाए और बाकी के 3 letters सही एनवेलप में ना डाले जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। नाउ मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट 4 एनवेलप है, ये हमने, दिस इज द फर्स्ट एनवेलप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट 4 एनवेलप के लिए हमने 4 लेटर्स करेक्टली डाल दिए, मान लेते हैं ये। ठीक है, तो इस एनवेलप का एक ही लेटर होगा, एक ही लेटर होगा, करेक्ट। आउट ऑफ दिस 7 letters only 1 letter is for this particular envelope। नाउ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यही लेटर, सही वाला लेटर ही, सो दिस इज द एनवेलप, ये सारे हमारे एनवेलप है और मान लेते कि ये सारे लेटर्स हैं ऐसा, दिस इज द फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सब लेटर्स वाले लोग हैं। these are 7 letters and these are 7 envelopes। what is the probability कि ये जो सही लेटर है यही इस एनवेलप में जाए, that probability can we say it is nothing but 1/7। करेक्ट ना, दैट प्रोबेबिलिटी कि भाई 7 में से ही एक लेटर, सही वाला लेटर ही गया। मान लेते कि ये लेटर सही था इस एनवेलप के लिए, तो ये लेटर चला गया। नाउ हियर आल्सो वी वांट करेक्ट एंड लेटर्स, ये 4 प्लेसेस पे वी वांट करेक्ट लेटर्स एंड दिस 3 प्लेसेस वी वांट द रॉन्ग लेटर्स टू प्लेस। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इस वाली प्लेस के लिए सही लेटर मिले। नाउ वी हैव नाउ 6 लेटर्स और 6 लेटर में से एक लेटर सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। सिमिलरली एक और लेटर मान लेते चला गया। नाउ वी हैव 5 letters। आउट ऑफ दिस 5 letters there is only 1 letter which is for this particular envelope and that probability that we get the correct letter is 1/4। similarly here it is 1/5, 1/4 is the, तो ये प्लेसेस का तो हमें मिल चुका। तो 4 लेटर हमने यूज कर लिए, मान लेते हैं ये 4 लेटर ये है। अभी बचे हैं 2, 4 and 6 letters, 3 letters बचे हैं हमारे पास, this 3 letters। now here we want कि गलत लेटर आ जाए, तो for this particular envelope there is only one correct letter, there are 3 letters and from that only 1 letter is for this particular envelope। it means कि इस प्लेस के लिए 2 letters गलत है और हम चाहते हैं कि वो गलत वाला लेटर आ जाए, so that probability is 2/3 because out of 3 letters only 1 letter is for this envelope and 2 are not for this particular envelope। ठीक है, तो एक गलत वाला एनवेलप, गलत वाला लेटर हमने माल डाल दिया, मान लेते हैं ये। नाउ फॉर दिस प्लेस आल्सो वी वांट कि a wrong letter to be placed, to be inserted into this। there are 2 letters, 2 letters बचे हैं और उस 2 लेटर में से एक लेटर इस एनवेलप के लिए है, एक लेटर इस एनवेलप के लिए नहीं है।
तो गलत वाला आने की प्रोबेबिलिटी इज हाफ, और लास्ट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 1. सो ऐसा कुछ बन जाएगा, करेक्ट. बट देर आर 7 प्लेसेस. जरूरी तो नहीं है ना कि 7 प्लेसेस में द फर्स्ट 4 प्लेसेस ओनली वी गेट द करेक्ट लेटर. वी कैन गेट द करेक्ट लेटर इन द एंड का 4 प्लेसेस ऑल्सो. So that are different combinations are possible. So that can be done in 7C4. So this is the answer. 7C4 into. This is a beautiful question. 7C4 can be written as 7C3. So it is 7 into 6 into 5 upon 3 factorial is 6. This is done. Okay. Chale. 7 6 7 6 cancel. 5 5 cancel. 2 2 cancel. क्या बच गया एंड में 1 upon 643. So that is 72. So answer is 1 by 72. Option B is the correct answer. Next. A man has 5 coins, 2 of which are double-headed, 1 is double-tailed and 2 are normal. He shuts his eyes and pick a coin at random and toss it. The probability that the lower face of the coin is head. NIMSET 2019-2014 का question, a beautiful question. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है ना कि this are not unbiased coin, ये biased coin है. इस coin में गड़बड़ है. Okay, तो there are 5 coins. Out of this 5 coins, 2 coins किस टाइप के हैं? They are double headed, यानी कि आप कुछ भी करो, टॉस करो तो दोनों साइड पे हेड है, टेल है ही नहीं. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 है. ऐसा? यस, बिकॉज इसमें टेल है ही नहीं तो आएगा कहां से? दोनों साइड पे हेड है. 1 इज डबल टेल्ड. एक कॉइन ऐसा है which is double tail, यानी कि on both the sides of the coin it is tail. So the probability of getting head here is 0 and the probability of getting tail here is 1. I hope ये अभी आपको समझ में आ गया होगा. And other 2 coins are normal, means unbiased coin. So here the probability of getting head is half and the probability of getting tail is also half, correct? तो सबकी probability of head and tail are different depending on the type of the coin. Now you have to pick one coin at random. So out of this 5 coins, choose one coin and find कि किसमें probability ये आ रही है कि coin is head. Lower face of the coin is head. Okay. तो देखिए क्या क्या options है इसमें. 3 different types of coin. अभी there are total 5 coins. अगर हमारे हाथ में, हमको एक ही कॉइन चूज करना है, अगर हमारे हाथ में ये वाले कॉइन्स आ गए, ये वाले कॉइन्स, तो यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी तो 1 है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दिस 5 कॉइन्स यू गेट दिस टाइप ऑफ कॉइन्स, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉइन? तो दैट इज नथिंग बट, दो में से हम चाहते कि एक कॉइन आ जाए एंड द टोटल पॉसिबल आउटकम इज 5C1. करेक्ट? 5 में से एक कॉइन इज द टोटल पॉसिबल आउटकम और हम चाहते हैं कि इस दो में से एक आ जाए. सो दैट कैन बी डन इन 2C1 वेज. नेक्स्ट, यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1, सो वी विल राइट 1. नाउ लेट्स कम हियर. अगर हम चाहते हैं कि ये 5 में से ये वाला कॉइन हाथ में आ जाए, so this can be done in 1C1. The probability of getting this coin is 1C1 upon 5C1. And here probability of getting head is 0. So 0. Next. अगर हम चाहते हैं कि यहां से दो कॉइन्स, ये जो दो कॉइन्स है उसमें से एक कॉइन आ जाए, तो this once again this can be done in 2C1 upon 5C1. This is the probability. 2C1 upon 5C1. And from here getting head का probability is half.
Now there are three cases, either this is the first case or the second case or the third case, or means plus, so I have put plus ka sign. If you solve this, we will get the answer 2c1 2, 5c1 5. ये तो पूरा जीरो ही है. So basically this is 2 by 5 plus 1 by 5. That is equal to 3 by 5. Next question. Maths problem given to 3 students A, B and C. Probability of A solving the problem half, B not solving is 1 by 4. Probability of problem being solved is 63 by 64. What is the probability of solving it by C? Okay. So 3 लोगों को दिया गया है एक problem A, B and C. Probability that A solves the problem is half. It means that probability of A not solving the problem is also half. Probability of B not solving is 1 by 4. It means कि probability of B solving the problem is 3 by 4. Probability of C, that is not given, so let us assume that probability of B solving the problem is X. So probability of B not solving the problem is definitely 1 minus X, correct? या तो C problem solve कर सकता है या नहीं कर सकता है. सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर x है तो सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस x. परफेक्ट. नाउ व्हाट इज गिवन, एंड में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है. तो प्रॉब्लम सॉल्व बहुत तरीके से हो सकता है ए ने प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, बी सी ने ना किया हो, या फिर बी ने किया हो, ए सी ने ना किया हो, फिर सी ने किया हो. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. इसका मतलब क्या हुआ? When I say 63 by 64 probability of solving the problem means, it means कि ABC को अगर problem solve करने दिया जाए, so out of 64 times 63 times वो लोग problem solve कर देंगे. सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा कि problem solve किसी से भी नहीं होगा. It means कि problem not solved by anyone. Problem not solved by anyone is nothing but 1 minus 63 by 64, that is equal to 1 by 64. 64 times में से only one time it will happen that A, B and C, three of them could not solve the problem. मतलब A भी नहीं कर पा रहा है, B भी नहीं कर पा रहा है, C भी नहीं कर पा रहा है. So A की हम चाहते हैं इसकी probability निकालनी है. A complement intersection B complement intersection C complement. तीनों में से किसी से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, एंड वी नो ऑल द थ्री आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज हाफ. Probability of B not solving the problem is 1 by 4, and probability of C not solving the problem is 1 by X, and this total probability is 1 by 64. तीनों में से किसी से भी नहीं हो रहा है. So this is nothing but 1 minus X is equal to 8 upon 64, that is equal to 1 by 8. So X is equal to 1 minus 1 by 8, that is equal to 7 by 8. तो क्वेश्चन क्या था? Probability of solving it by C, जिसको हमने X assume किया था. So answer is 7 by 8. Easy question. Okay. With this, we are through with this session of the probability. Hope you have understood this particular module और आपको ये पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी समझ में आया होगा. अगर आपको लग रहा है कि इस क्वांट की इस जर्नी में ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ बिकॉज मैथ इज इजी. थैंक यू.